यार ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, गेस लेंस थोड़ा सेट होगा। हाँ अभी सही सही, मगर थोड़ा सेंटर सेंटर ही सही, ठीक है। अच्छा जी, सो वी वर स्टार्टिंग, क्या क्या पढ़ा दिया था भाई? ए सेलुलर लाइफ पढ़े थे, तो हम पोलियोमाइलाइटिस से शुरू हुए और फिर कहीं और बहक गए। तो मैंने आपसे सवाल पूछे, पोलियोमाइलाइटिस पढ़ाया, पोलियोमाइलाइटिस के बारे में हमने डिस्कस किया कि हाउ इट कॉजेस पैरालिसिस। फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर समझा और उसमें समझा कि ये एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से मोटर न्यूरॉन्स पे इफ़ेक्ट आता है इसका, और न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शंस होते हैं उसके ऊपर ब्लॉकेड हो जाती है और इसकी वजह से पैरालिसिस ऑफ मसल्स होते हैं। फिर हमने मोटर न्यूरॉन का जब जिक्र आया तो मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड आपको बताया। तो अब हम वापस जाते हैं अपने उस क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन में मेरे पास तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पोलियोमाइलाइटिस के अलावा और कौन कौन सी वायरल डिजीज़ हैं। फॉर एग्जांपल नाम आया पीछे से इन्फ्लुएंजा। सो इन्फ्लुएंजा कॉमनली कॉल्ड एज फ्लू, सो इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, नाम से ही नाम है। और कौन सी हो सकती है? कोल्ड is a viral disease caused by नाम लो ना भाई, rhinovirus. For example, rabies caused by rhabdovirus, which is usually transmitted. भाई इसी चल रहा है, कहाँ ठंडा है? कौन करवाओ ना यार। सर यहाँ पे तो So rhabdovirus basically ये इन्फेक्ट करता है through the saliva of a dog bite or a fox bite or even any of the cat families. तो ये हर किसी डॉग और या हाँ सेफ होता है, क्या बोल रही हो? बाइट नहीं होता? हाँ हाँ, मतलब दोज एनिमल्स हु आर इन्फेक्टेड, हर किसी के बाइट से ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर किसी के बाइट से आपको रेबीज़ हो जाए। एग्जैक्टली, तो वो नहीं होगा, ठीक है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जिनके सलाइवा में ये वायरस शामिल हो, तो अगर वो बाइट करते हैं तभी आगे जाके इन्फेक्ट करता है। और कौन से हमारे पास वायरल डिजीज़ हैं? फॉर एग्जांपल वायरल डिजीज़ के नाम बताएं। मीजल्स, मम्स, और किससे कॉज होता है मीजल मम्स? कॉज बाय, नाम बोलो ना पूरा, पैरामिक्सोवायरस। एंड किसी ने और अभी पीछे नाम लिया था एड्स का, चलो आप शौक पूरा कर लें, कॉज बाय। यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, कर लो। सवाल ये है, सवाल से सवाल याद आ गया असल में कि HIV का टाइप ऑफ जीनोम क्या है? हाँ जी, व्हाट इज द टाइप ऑफ जीनोम इन HIV? क्या कहलाता है, RNA या DNA? चलो एक जवाब तो सही है, इसमें जवाब आ गया RNA। कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है ये? रीट्रोवायरस। वेरी गुड। अगर कोई पूछे हमारे पास हाउ मेनी रीट्रोवायरसेस डू यू हैव, कभी कोई पूछे कि नेक्स्ट सवाल है कि
रीट्रोवायरसेस कौन कौन से होते हैं? हर एक ऐसा वायरस, क्योंकि ये आगे टॉपिक आएगा, अभी से बता रहा हूँ, जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट हो, यानी जिसके जेनेटिक मटेरियल में ये एंजाइम होगा जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेगा, उसे रीट्रोवायरस कहते हैं। मुझे आपसे सवाल पूछना है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रीट्रोवायरसेस? एक तो आपने नाम बता दिया, HIV, ये रीट्रोवायरस है। और कोई एग्जांपल बताएं रीट्रोवायरस की। Is there any other example of retrovirus? यहाँ चाय रखी गई। Is there any other example of retrovirus? Yes, we do have another example, most famous, hepatitis B virus. ये भी retrovirus। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमारे पास ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये है बेसिकली DNA वायरस, और जो HIV था वो है RNA वायरस। हैं दोनों ही कौन सी टाइप? रीट्रोवायरस। बात से बात निकलती चली जाती है, एप्टीट्यूड में यही एक बड़ा मसला है। तो अगर हम यहाँ पे एक दो बात और कर लूँ, क्योंकि वो सवाल हैं जो पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए आपके जहन में उसी वक्त बैठ जाने चाहिए। जब हेपेटाइटिस बी का जिक्र आ जाए तो आपको फ़ौरन से फिर कुछ और बातें भी याद होनी चाहिए इससे रिलेटेड, जो एक्स्ट्रा बातें हुई है। इट इज़ वन ऑफ दोज टाइप ऑफ वायरसेस विच विल कॉज विच डिजीज़? अबे हेपेटाइटिस बी वायरस विल ऑलवेज कॉज हेपेटाइटिस बी। इसके बारे में पूछते हैं कि it is also known as, it is the only type which is also called as serum hepatitis. ये सीरम हेपेटाइटिस कहलाया जाता है, ठीक है, टाइप बी। अब आते हैं वापस बैक टू टॉपिक। हम क्लासिफिकेशन में बात कर रहे थे, ये सारी हमने डिजीज़ तो पढ़ी, कुछ और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंगू, मेनिंजाइटिस, ये तो बखूबी आता होगा अब आप सबको, याद है ना? पूछूं? अगर अब भी ना बताओ तो पता है ना फिर आगे क्या करना है। डेंगू, मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस, ये डिजीजेस कॉज्ड बाय विच वायरस? आर्बो वायरस। ये तो सबको आता है। आर्बो वायरसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज arthropod borne viruses. My question is, अच्छा आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस क्यों कहते हैं इनको? बताओ, कुछ तो बताओ। आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वायरसेस को, these viruses require vector for their transmissions. इनको क्या चाहिए? कोई ना कोई वेक्टर चाहिए। सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई यही तो हैं वो insects. For example, dengue is caused by Aedes mosquito. एडीज मॉस्किटो का नाम है फॉर एग्जांपल। तो इनको कोई ना कोई वेक्टर चाहिए होता है, और वो वेक्टर इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोड से। तभी ये वाली जो डिजीज़ हैं, ये आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ेस या आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस से कॉज होती हैं, कि इनका कोई ना कोई इंसेक्ट शामिल होता है जो कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ये डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। सही। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इन डिजीज़ की बात कर रहा हूँ तो इनके बारे में आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। क्या कूलिंग नहीं आ रही ना? तो पहली वाली डिजीज़ है
डेंगी। डेंगी के अंदर बहुत कुछ होता है। मेरा सवाल सिर्फ एक है, आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम डेंगी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज, डेंगी में सुना है ना आपने, प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी हो जाती है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कहानी बहुत आगे चली जाएगी इसलिए मैं और आगे नहीं जानना चाह रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर सेल, जैसे आरबीसी ज़्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे, कम हो जाए तो क्या कहेंगे, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे, कम हो जाए तो क्या कहेंगे, सेम गोज विद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो सामने लिखा हुआ है नाम उनका, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आर द अदर नेम फॉर प्लेटलेट्स। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड में क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दूसरा लिखा है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यूजुअली किससे कॉज होता है क्या? ये तो आता है ना, क्या भूल गए? डेफिशिएंसी ऑफ मेनिंजीस। यार पता है आज मैं बहुत बोल जा रहा हूँ, थक गया हूँ मैं। मेनिंजाइटिस जो है वो क्या चीज़ है? मेनिंजाइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज caused by most commonly virus, then bacteria and rarely fungi। ये सब बेटा आपकी इंटर की सेकेंडरी किताबों की लाइन है, मेहरबानी नहीं याद कीजिए, ठीक है? मोस्ट कॉमनली वायरस, देन बैक्टीरिया एंड रेयरली फंजाई। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है इंसेफेलाइटिस, तो ये मैं लिख देता हूँ, वायरस ग्रेटर देन बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है इस तरह से? ग्रेटर देन फंजाई। इंसेफेलाइटिस की डेफिनेशन बताएं। व्हाट इज इंसेफेलाइटिस? अरे हाँ, ये तो मैं अभी उन बच्चों को दलील करके आ रहा हूँ, तुम तो उससे ज़्यादा तुम लोग को दलील करना चाहिए, मुझे एनर्जी नहीं है मेरे पास। इंसेफेलाइटिस, अल्लाह अल्लाह, इन्फ्लेमेशन ऑफ brain cells, inflammation of brain, inflammation of the brain cells is called as encephalitis। सेफेली वर्ड, सेफ का मतलब हेड होता है, हेड मतलब ब्रेन होता है, ठीक है? अच्छा, ये भी किससे कॉज होते हैं? सेम इनकी भी है वही, यूजुअली वायरस एंड बैक्टीरिया। आगे बढ़े। यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा टेम्परेचर। तो इनको बुलाओ ना ज़रा, उनको बुलाओ कि नहीं, ये एसी भी कुछ मसला है इसकी सेटिंग में, बुलाना ज़रा, बोले पीछे का भी ऑन करें, और ये एसी कूल नहीं कर रहा। कूलिंग आ रही है तुम लोग? हमारे पास आ रही है। शदीद गर्मी हो रही है यार। यार मैं उसको बोलना है तो एजाज को, एसी शायद काम नहीं कर रहा है, वो वाला खुलवा दूँ। चल देख, कूलिंग कर रहा है, मेरे बात से कर नहीं रहा। तो सेटिंग वेटिंग तो खराब नहीं है, वो वाला भी चला, फुल चला गया।
ओह सर क्लासिफिकेशन अच्छा। अच्छा भाई, और कोई वायरल डिजीज याद आ रही है किसी को? जी क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? और एजेंट्स बताएं कि किससे कॉज होता है? herpes simplex virus type 2, herpes simplex virus type 1 और वहाँ पे उमरा करने गए तो मेरा कंप्लीट 4 बजे लेके जाते हैं
अच्छा बैठे हैं, आप फजर की अजान का वेट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो है ट्रैफिक पड़ा, फिर बैठे हैं तो 4 बजे पूरा, और वो भी मदीना से आए थे, वो पूरे रात जागे हुए थे, नींद बिल्कुल नहीं खुली, सुबह भी नहीं की थी। तो बैठा हूँ मैं, जैसे ही मेरी आँख लगने वाली थी, वो मैंने जो जगह बोले कि बेटा सो जाओगे, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, और उधर भी वजूखाना इतना दूर होता है, 1-1 किलोमीटर का। आ रहे सर, आ रहे नहीं नींद से पूरे दिन ही है। फर्स्ट ईयर बायो के जो स्टूडेंट है ना, उनके एक सेशन था जिसमें सर ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया, और क्या कहते हैं लाइक समझाया कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, मोटिवेट किया। मोस्टली पढ़ाया भी था, 70% पढ़ाया। ये इमरजेंसी हो रहा आती है आवाज, हम लोग हंस रहे होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, सब आवाज आ रही है। कोई बोले पाउडर, अगर हमारी आवाज जिस दिन दूध का पाउडर। जाना शुरू हो गई ना, तो इनकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते क्योंकि एक बार मैंने सोचा कि हमारे दूसरे की आवाज आ रही है, क्या मैं सर की आवाज हटती गई थी भाई, मैं वही सोच रही थी, आज मैथ्स की बात नहीं बचा, मैं आई मैं आगे काम चलाना नहीं, मैं आगे ये बात कर रही थी कि मैं मैथ्स की बात नहीं कर, उसके फौरन वाली बच्चों की एक्सपीरियंस हो रही है, आप ये होना चाहिए क्या करें, ऐसा भी नहीं है, आप टेस्ट करने होते हैं, टेस्ट ही देने होते हैं, वो प्रेशर वाले। या पढ़ने की आदत है, परसेंटेज आ गई है तभी, हाँ मेरी फर्स्ट ईयर हम देखते पढ़ने बताइए 88